नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़े ग्लोबल टॉपिक को समझने वाले हैं। दुनिया में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन फाइनेंशियल मार्केट्स को लगातार प्रभावित कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिस्क बन गया है। इस टेंशन का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर ऑयल प्राइस, गोल्ड प्राइस, डॉलर और शेयर मार्केट पर पड़ता है। इसी वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को क्लोजली फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन माना जाता है। यहाँ कई सालों से अलग अलग देशों के बीच तनाव और पावर स्ट्रगल चलता रहा है। ईरान और इजराइल के बीच भी कई सालों से टेंशन मौजूद है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, वहीं इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करता है। इसी कारण दोनों देशों के बीच अक्सर मिलिट्री टेंशन देखने को मिलता है। जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पूरी दुनिया के मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ऑयल मार्केट की। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का क्रूड ऑयल इसी रीजन से सप्लाई होता है। अगर इस रीजन में वॉर या टेंशन बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इस कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। ऑयल प्राइस बढ़ने का असर लगभग हर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत पर इसके असर की। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल महंगा होता है तो भारत की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी पर दबाव आता है। इसका असर करेंसी और स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट की। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बचते हैं। इस स्थिति में कई फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। इसका असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलता है। कई बार इस वजह से बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिलती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं गोल्ड यानी XAU USD की। गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इसी कारण जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के समय गोल्ड प्राइस तेजी से बढ़ सकता है। फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड को XAU USD के नाम से ट्रेड किया जाता है। जब वॉर रिस्क बढ़ता है तो गोल्ड बुलिश हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को सेफ एसेट में पार्क करना चाहते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है या पीस टॉक्स शुरू हो जाती हैं तो गोल्ड में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को हमेशा जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बड़ी पिक्चर की। आज दुनिया में कई पावर ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और एशिया की रीजनल पावर्स हैं। इन पावर स्ट्रगल्स का असर ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी की। भारत ट्रेडिशनली बैलेंस्ड डिप्लोमेसी फॉलो करता है। भारत के इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस हैं, वहीं ईरान के साथ एनर्जी और ट्रेड रिलेशंस भी हैं। भारत पैलेस्टाइन की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की भी बात करता है। इसलिए भारत की पॉलिसी जनरली न्यूट्रल डिप्लोमेसी की होती है। भारत हमेशा वॉर की जगह पीस और डायलॉग की बात करता है। अब सवाल आता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे समय में ट्रेडर्स को 3 चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए: क्रूड ऑयल प्राइस, गोल्ड यानी XAU USD और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़। क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के समय मार्केट फंडामेंटल से ज़्यादा फियर और सेंटिमेंट पर चलता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको गोल्ड ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और ग्लोबल मार्केट एनालिसिस सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।